अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद रिजवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओबीसी माइंड ब्लोइंग इनिंग उन्होंने खेली थी, 90 नॉट आउट की कुछ इनिंग खेली है, बट स्टिल है कि उन्हें सब ब्लेम कर रहे हैं। ऑल्सो आई थिंक 150 के कुछ स्ट्राइक रेट्स उन्होंने खेली है, पर स्टिल है कि ज़्यादा रन नहीं कर सके, दिस दैट एंड ऑल। वही बात है कि जो हर बार मैं कहती हूँ कि बाबर रिजवान ही आपको बचाते हैं, हर बार आपकी इज्जत बचाते हैं, और सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उन्हीं को पड़ती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। वही है कि देख लें, अगर आप बाबर रिजवान की वजह से ही है आपकी टीम चल रही है, या जो आप थोड़ा सा है कि आपकी इज्जत बची हुई है। आज भी देखें तो अगर है कि पाकिस्तान ने बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, बट तो पाकिस्तान से 160 भी नहीं हुए, यानी 158 कुछ पाकिस्तान ने बनाए हैं, एंड उसमें भी 90 रन तो बाबर आजम सॉरी मोहम्मद रिजवान के ही हैं। तो बाकी आपकी टीम ने कितने रन बनाए हैं आप खुद ही है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्टिल है कि फिर भी बाबर रिजवान को ही बोला जाता है, आज भी रिजवान के ऊपर ही ब्लेम है कि पूरे 20 ओवर खड़ा रहा तो क्या किया, एंड दिस एंड दैट। भाई संभल जाओ, सुधर जाओ। बाकी टीम वहाँ पे चने बेचने नहीं गई है, बाकी टीम भी खेलने ही गई है। रिजवान ने अगर 90 करे तो किसी और को भी चाहिए था कि वो कुछ है कि 30-30 रन भी 2-3 बैटर्स अगर आपके बना लेते ना तो कुछ बेहतर हो जाना था। और ये भी जो 150 तक 160 तक आप पहुंचे हो ना, ये भी एक 3 बॉल पे 3 कंसेक्यूटिव छक्के मार दिए थे नवाज ने। एंड बॉलिंग में भी उसकी बॉल पे है कि 2 कैचेस जो छूटे हैं वो उसी की बॉल पे छूटे हैं। तो नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और है कि शादाब भी इंशाल्लाह आएगा तो चलो टीम कुछ बेहतर हो जाएगी, नसीम की वापसी होगी। और है कि शाहीन को भी खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है ऑन दी अदर एंड है कि हारिस को पता नहीं क्या हुआ है। हारिस को अब है कि पीएसएल वगैरह खेलेगा तो शायद है कि कुछ अपने रिथम में वापस आए। बाकी आईएल की तो आई डोंट थिंक उसको इजाज़त मिली है, और मिलनी भी नहीं चाहिए। खैर खैर इसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछा गया। खैर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले ही बोला कि मैं ये बात कर दूँ, आपके बहुत से सवालों के आपको इससे ही जवाब मिल जाएंगे जो आपको करने हैं, कि भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम रोटेशन पॉलिसी के तहत प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। इससे है कि इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बट स्टिल है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड दिस एंड दैट, इस तरह की बात उन्होंने की। देन है कि उनसे पूछा गया भाई ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी गई, यही एक चीज़ बेहतर थी। किस मुंह से जर्नलिस्ट पूछते हैं, यही जर्नलिस्ट तो थे जो कहे जा रहे थे कि भाई स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, फला को देखो वो इतने छक्के मारता है, इसको देखो वो इतने छक्के मारता है, दिस दैट और ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। तो अब किस मुंह से बोल रहे हैं कि भाई बाबर रिजवान की जोड़ी बहुत अच्छी थी, हम तो यहाँ बोल बोल के थक गए। चलो फिर भी स्ट्राइक रेट की वजह से हमने साइम को दिया, तो साइम से मुझे उम्मीदें थी। सो आई वॉज रेडी कि चलो खैर है, साइम को अगर चांस दो, और है कि अगर नहीं कर सके तो फिर बाबर रिजवान तो बचाने के लिए हैं ही एज ऑलवेज माशाल्लाह। बट है कि साइम से डेफिनेटली है कि हुआ ही नहीं, और जो एक स्ट्राइक रेट की वजह से हमने डाला था, तो मजीद है कि वो एक विकेट या 2 विकेट का प्रेशर दे के चला जाता है बाबर रिजवान पे। तो ऑब्वियसली है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड होता है, जो कि एक विदाउट अ विकेट लॉस दोनों खेलते थे, और अब है कि साइम के आउट होने के बाद है कि फिर एक विकेट गिरने का प्रेशर भी उन पे होता है। तो भाई हर चीज़ इन्हीं को ऑब्जर्व करनी है, प्रेशर भी यही ऑब्जर्व करेंगे, रन भी यही बनाएंगे, सब कुछ यही करेंगे, और बाकी सब चले बचेंगे वहाँ पे। एंड है कि फिर भी जो ब्लेम है वो इन्हीं दोनों पे आएगा, बाबर एंड रिजवान पे। एनीवेज खैर ओपनिंग पार्टनरशिप के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नुकसान तो हुआ है, और उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने हमसे बात की, बाबर भाई का दिल बड़ा है। तो भाई वाकई माशाल्लाह बाबर भाई का दिल बहुत बड़ा है, एंड इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा भी इंसान को नहीं होना चाहिए कि दुनिया आपको खा ही जाए। बट स्टिल खैर अल्लाह ताला तो है ही, वो तो देख ही रहा है, और है कि जितनी इज्जत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दी है बाबर आजम को, और मज़ीद इंशाल्लाह आगे देंगे। और जो भी हेटर्स हैं या जो भी खैर गड़ा खोदते हैं किसी के लिए बाबर आजम के लिए, तो वो खुद ही जाके उस पर गिरते हैं। और खैर उन्होंने कहा कि भाई बाबर भाई का दिल बहुत बड़ा है, और हमारी मैनेजमेंट से यही बात हुई थी कि ऐसा नहीं है कि हम तोड़ रहे हैं ऑल, या आप लोग नहीं आओगे ओपनिंग की जगह पे, बट है कि हम इससे क्या बेस्ट निकाल सकते हैं और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो भाई बेस्ट निकालने के लिए आपके पास मिडल ऑर्डर था, बेस्ट निकालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी। वही बात है कि सेंसलेस एक्सपेरिमेंट, सेंसलेस डिसीजन अजीब तरह की है कि पैथेटिक मैनेजमेंट चल रही है। फिर है कि उन्होंने बोला कि भाई कौम जीतते हुए देखना चाहती है, बहुत ज़्यादा मायूस है, पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता, 3-0 ऑस्ट्रेलिया से, 4-0 उधर हो गया। तो उन्होंने कहा भाई कौम के लिए जो दर्द है वो हमारे दिल में है। बेशक हमारी कौम हमारे साथ खड़ी होती है, क्रिकेट पूरे कौम को जोड़ता है, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, हम सब के दिल में हमारी कौम का दर्द है। बट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौम भी हमें को थोड़ा टाइम दें, और रोटेशन पॉलिसीज़ के तहत है कि हम फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेल रहे हैं। और फिर है कि उन्होंने बोला कि बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे हार पसंद नहीं है। एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी है कि मुझे हार पसंद नहीं है, और है कि एक्सपेरिमेंट
करने चाहिए, लेकिन है कि इतने बहुत ज़्यादा नहीं। उन्होंने खैर वो राज़ी नहीं है ना उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रोक करने से, या है कि जो भी इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उन्होंने खैर ऑन एंड ऑफ बताया कि वो राज़ी नहीं है। और फिर है कि उन्होंने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हम अच्छा कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकें फॉर द वर्ल्ड कप, एंड है कि अच्छी जो भी है कि हमारी बेहतर एक्सपेरिमेंट करके जो भी बेहतरीन चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, उसको है कि हम वर्ल्ड कप में मतलब लेके जाएंगे, वो कॉम्बिनेशन हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। फिर है कि बॉलर्स के फेलियर के हवाले से उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ, बॉलर के पास विकेट्स नहीं आ रहे हैं, ये एक कंसर्न की वजह है। अब क्या इसमें टेक्निकल खराबी है, क्या वो है? अगर उमर भाई यहाँ आए तो आप पूछना, मुझे इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। उमर गुल के हवाले से उन्होंने कहा क्योंकि ही इज़ अ बॉलिंग कोच, और क्यों विकेट्स नहीं आ रहे हैं और बॉलर्स विकेट्स नहीं है कि लेके दे सक रहे हैं, ये डेफिनेटली एक है डिबैकल की वजह। पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी नहीं चल रही है। और फिर है कि सेंचुरी नहीं कर सके, और सवाल से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंचुरी ना करने का मुझे कोई गम नहीं है। मेरा हमेशा से यही एक परसेप्शन होता है कि भाई मेरे रन्स पाकिस्तान के काम आए, एंड है कि बॉल थोड़ा सा सीम एंड स्विंग हो रहा था आखिरी मतलब है कि बीच मिडल ओवर्स में बॉल्स काफ़ी ज़्यादा है कि लो रह रहा था, कभी है कि हाई रह रहा था, तो इस वजह से मुश्किल हो रही थी रन्स बनाने में। बट है कि मुझे इतना कोई सेंचुरी का कि इसका कोई वो नहीं है, मैं कभी इस हवाले से नहीं सोचता। रन्स वो है जो टीम के काम आए, जो टीम को टीम के परफॉर्मेंस में अहम किरदार अदा करें, टीम की जीत में अहम किरदार अदा करें। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मोहम्मद रिजवान साहब, एंड दिस वाज क्लियरली शोन कि भाई ही वाज नॉट रेडी, या ही वाज नॉट हैप्पी कि उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो तोड़ दी जाए बाबर आजम के साथ। ऑब्वियसली उनको भी काफ़ी ज़्यादा वो रिलैक्स फील करते होंगे। साइम के साथ ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर होता होगा कि भाई साइम को है कि फ्रीली खेलना है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर ऑब्जॉर्व करें। सो वही बात है कि अच्छी भली चलती हुई गाड़ी को आपने तोड़ दिया, उसके पहिए हटा दिए, और अब बस रिजल्ट आप सबके सामने ही है। सो खैर क्या आपकी इस हवाले से राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मैन, यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, आप देख रहे हो मेरा कंटेंट, देख रहे हो, पसंद भी आ रहा है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई? कम ऑन, ये क्या बात हुई? सब्सक्राइब करोगे तो मैं है कि अप्रिशिएट अपने आप को फील करूँगी, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट फील करूँगी, और अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूँगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।